जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, women have got the reservation 33% reservation in Panchayati Raj institutions and the municipalities. Still we hear the concept of Panchayat प्रधानपति. Why is it so? अगर एक वुमेन के पास, एक फीमेल के पास पावर है, शी इज द हेड ऑफ द पंचायत, शी इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, तो फिर उनके हस्बैंड्स को किसने ये पावर दे दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन को वो रन करे और उनकी वाइफ जो कि एक्चुअल हेड है वो किचन में खाना बनाए? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? खुद फीमेल. अगर वो पावर हैंड ओवर ना करे तो ये प्रधानपति का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं. नहीं, पावर मिल ऐसा तो नहीं है, पावर को डिनाई कर दे है, क्योंकि जैसा घर में होता है, लाइक विलेज एरिया में मैक्सिमम ऐसा होता है कि औरतें घूंघट डालती हैं, फिर घर का जो भी काम वगैरह होता है सारा कुछ वो करती हैं, इवन दो खेत में भी वही काम करती हैं. तो इतना कुछ काम करते हुए उनके पास इतना टाइम नहीं होता, या फिर उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि फिर वो जाके पंचायत के लिए और समय दे सके या जो भी. और मीन्स मतलब आदमी ये सब नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स गांव के आदमी तो और वो लोग रहते हैं लाइक कि हम ही हम हैं टाइप वाले. पहली चीज घूंघट वाली बात. घूंघट वो खुद डालती है. अगर वो घूंघट हटाना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है? नो वन. आई थिंक मतलब जबरदस्ती तो है नहीं. अब मैं बताता हूँ कौन रोक सकता है. ये सीमा सोसाइटी रोकती है. और सोसाइटी में कौन? जो बूढ़ी औरतें होती हैं, जो दादी अम्मा, नानी अम्मा हमारी होती है, वो रोकती हैं. वो भी खुद फीमेल्स हैं. पार्टनर ना, उनके हस्बैंड भी रोकेंगे. वो बूढ़ी औरत बिल्कुल नहीं. अगर वो I don't wait. नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे. बस एक क्वेश्चन का मैं खुद एक विलेज में रहता हूँ. I myself live in a village. बस I myself being a girl. Okay, मेरी बात सुनो. अगर शादी के बाद ठीक है मेरे कल्चर में जो नहीं है मैं वो करना चाहूँ, लाइक आई वांट टू वेयर मॉडर्न ड्रेसेस और कुछ भी, ठीक है, तो सपोर्ट करेगा. तो बुरी औरतें कितना भी कुछ बोलेंगी, तुम्हें क्या लगता है वो मुझे अफेक्ट करेगा? जस्ट टेल मी वन थिंग. नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सही बात है, लेकिन अगर मुझे ठीक है, मैं बेसिक बातें नहीं कर रहा हूँ. ओके, आई एम गिविंग एक एग्जांपल. मैं अपने पर्सनल लाइफ से आज एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज़ मैंने बहुत कुछ देखा है, इसलिए मैं पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूँ. मेरी नानी है, तो नानी के घर के बगल में एक शादी हुई थी. तो वो मेरी चचेरी नानी लगती थी जिनकी शादी हुई थी, बट वो यंग एज की थी. तो जब वो आई तो उन्होंने घूंघट नहीं लिया हुआ था. जब दुल्हन आती है एक्चुअली तो पहले का रिवाज था कि घूंघट में आती थी दुल्हन, बट उन्होंने घूंघट नहीं लिया हुआ था. उन्होंने सिर पे बस आंचल डाला हुआ था. तो जब हम लोग नानी के घर गए हुए थे तो नानी ने कहा वो आई थी, उसने घूंघट नहीं डाला था उस आंचल में. शी वाज बेसिकली क्रिटिसाइजिंग हर कि उसने घूंघट नहीं डाला था. ये तो मेरे नाना ने नहीं क्रिटिसाइज किया, मेरे मामा ने नहीं क्रिटिसाइज किया. क्रिटिसाइज किसने किया? मेरी मामी और नानी ने. ये कौन रिस्पॉन्सिबल था? इस घूंघट सिस्टम को, इस पर्दा प्रथा को कौन आगे बढ़ा रहा है? चलो अब तुम लोगों को एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, ट्रिपल तलाक का. महिलाओं ने आवाज उठाई अपने हक के लिए. ट्रिपल तलाक पे उन्हें अधिकार मिल गया. ट्रिपल तलाक नहीं होगा. वहां पे सब्जुगेट किया जा रहा था. उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई, उन्हें अधिकार मिल गया. गवर्नमेंट उन्हें एम्पावर कर दिया थ्रू ट्रिपल तलाक एक्ट. आवाज उठा के तो देखो चेंजेस होते हैं. देखो तुम्हारी बात सही है कि आवाज उठाएंगे चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है ना कि बहुत सारी लोग जो औरतें वो आवाज उठाने से डरती हैं. तो डरती क्यों है? वो इसलिए डरती है, देखो रीजन यही है. अगर मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, ठीक है, मैं अपने लाइफ अपने तरीके से जीती हूँ. मैं अगर अपने मैं एकदम नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ, मेरी शादी हुई. अगर मेरा हस्बैंड मेरे साथ गलत बिहेव करता है या वो मुझ पर चीट कर रहा है, ठीक है, तो आई कैन गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिम. मैं अगर चाहूंगी तो मैं उससे बिना सोचे डिवोर्स दे दूंगी. क्यों? क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मेरे अपने खुद की लाइफ है, मैं अपने लाइफ में सेटल्ड हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ. मुझे मतलब अपनी लाइफ जीने के लिए उस पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है, राइट. लेकिन अगर कोई एक वुमेन है, वो गांव में या कोई भी है, ठीक है, वो अगर अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर उसके पास अपना कुछ नहीं है, वो उसका हस्बैंड है, उसको मनी देता है, तो वो उसके साथ रहती है. तो अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वो जानती है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन टॉर्चर हो रही है. वो क्यों? उससे अलग होना चाहती है, लेकिन वो इसलिए अलग नहीं हो पाती कि तुम्हारी बातों से वो क्या करे. तुम्हारी बातों का दो आंसर्स है मेरे पास. पहला आंसर, तुमने कहा कि अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो यू विल इजीली डाइवोर्स फ्रॉम योर हस्बैंड. ठीक है, तो जो यहाँ से अभी तक तुम लोग कहती ही आई हो कि समाज है, यहाँ समाज का डर तुम्हें नहीं रहेगा. बिल्कुल, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, इसका आंसर करना तुम मुझे, क्या यहाँ समाज का डर तुम्हें नहीं रहेगा अगर बाकी चीजों में समाज का डर है? सेकंड चीज, तुमने कहा कि वो इजिली सेपरेट हो जाएगा. तो क्यों ऐसा है कि सिर्फ मेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है? तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर एक फीमेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्यों है? किसी ने उसे रोक के रखा था क्या? वो काम जाकर कर सकती थी ना, उसने नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए यही नियम बना हुआ है
कि मैं घर में रहूं, मैं चूल्हा चौका करूं, मैं अपने बच्चों की परवरिश करूं। लोग ठीक है, हम लोग वही बोलेंगे ना जो हमें सिखाया गया है। तुम अगर तुम्हें बचपन से रेस किया गया है, जब तुम्हें सही गलत नहीं पता, या तुम्हारे माइंड में जो डाला जाएगा तुम्हारा माइंडसेट वही रहेगा, तुम वैसे ही सोचोगे। लेकिन जब तुम्हारे साथ कुछ गलत, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है, हम देख के सीखते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, हम अपना जजमेंट अब बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक टाइम था जब हम जानते हैं, जब विमेंस के साथ ऐसा ही होता था तो किसी को लगता ही नहीं था कि हमें चेंज होने की, मतलब लगता होगा लेकिन उन्हें डर लगता था, लाइक उनके पास पावर नहीं था। लेकिन स्लोली चेंज आया, राइट। और चेंज आ भी रहा है तो धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बोल रहे हो कि मतलब वो आवाज उठाएंगी तो चेंज हो जाएगा। आवाज सब उठाना चाहती है, लेकिन हम जानते हैं कि उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है या कुछ भी नहीं है, किसी ना किसी रीजन से वो डरती है, लोग ज्यादा हैं आवाज नहीं उठा पाते हैं उठाने से। अगर एक आवाज उठाएंगे तो फिर दबाने वाले महाभारत करा दी थी। Exactly. द्रौपदी ने आवाज उठाई थी तो उसने महाभारत करा दी थी। सीता ने आवाज उठाई तो रामायण का युद्ध हो गया, रावण जैसा अहंकारी भी मारा गया। आवाज उठाने से चेंजेस होते हैं। बिल्कुल बात सही है। द्रौपदी आवाज तो उसी ने उठाई ना। तो लाइक हम लोग एक सेंचुरी की बात करते हैं, ठीक है। 100 इयर्स में वीमेंस के लाइफ में या फिर इस सोसाइटी में जितना भी चेंजेस आया है, थोड़ा ना थोड़ा विमेंस ने आवाज उठाई है तभी चेंजेस आया है। तो वो वही विमेंस होगी जिन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिला होगा। हो सकता है वो वही विमेंस हो जिनके हस्बैंड ने उन्हें सपोर्ट किया हो, तभी जाके आवाज उठाई होंगी। उन्हें किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी तरह से सपोर्ट मिला होगा, उन्होंने तभी आवाज उठाया होगा। ओके चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात। अभी इंदिरा गांधी हमारे देश की जब प्राइम मिनिस्टर थी, उनके कैबिनेट में कितने फीमेल मिनिस्टर्स थी? एक भी नहीं। वो पावरफुल थी। अब उन्हें पावर की तो कमी नहीं थी, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थी वो इंडिया, उन्हें पावर की कमी नहीं थी। उन्होंने क्यों नहीं एम्पावर किया वुमेन्स को? सेकंड चीज, जब यूपीए गवर्नमेंट थी, जब मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी, ये सबको पता है। उस टाइम लोकसभा की स्पीकर भी वुमेन थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो प्रेसिडेंट थी वो भी वुमेन्स थी। उसी टाइम वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था लोकसभा में, किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। सपोर्ट किया था बट उन्होंने बिना मतलब के झगड़ों से रिजेक्ट कर दिया था। वुमेन्स को एम्पावर खुद अगर वुमेन ना करना चाहे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज, सोसाइटी में क्या होता है, अगर कोई वुमेन आगे बढ़ती है, ठीक है, आई थिंक तुम लोगों में से शायद कितनों को कितने एक्सेप्ट करोगे कितनी नहीं करोगे, आई डोंट नो, वुमेन्स में जेलसी का टेंडेंसी ज्यादा होता है। अब क्यों होता है मैंने ये नोटिस किया। तो अगर वुमेन्स खुद ही उसको पीछे घसीटना चाहें तो फिर कोई क्या कर सकता है? वहां पे तो खुद फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सेकंड, तुमने कहा हमारी परवरिश ऐसे होती है। परवरिश ऐसी क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारी माँ वैसी परवरिश, तुम्हारी माँ मींस इन द सेंस हम सबकी माँ, हमारी हम सबकी माँ वैसी ही परवरिश दे रही है। सेकंड चीज, जो परवरिश मिलती है वो शायद बचपन तक हमें अफेक्ट कर सकती है। जब हम बड़े होते हैं, मैच्योर होती है, तो हमारी थिंकिंग इतनी डेवलप हो जानी चाहिए या हो जाती है कि हम सोसाइटी में जो गलत है उस गलत को पहचान सके और खुद चेंजेस के लिए आवाज उठा सके। तो यहाँ पर अब परवरिश को दोष देते रह जाना फिर तो बड़ी बुराई चीज है ये। देखो, मैं परवरिश को दोष नहीं दे रही हूँ। अगर हम कोई भी विमेन आवाज उठाती है तो ये हम भी जानते हैं कि आवाज उठाने वाले से अगर एक है ना तो दबाने वाले 4 हैं। तो इतना इजी नहीं है। हम लोग जितना इजीली बोल देते हैं ना उतना इजीली करना नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं लिस्ट करना चाहूंगी कि रिसेंटली जब मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी और तो मेरी जो उनकी जो सास थी, उन्होंने कहा कि बेटा हो जाता तो अच्छा रहता। तो ये किसने बोला? ना ही उनके ससुर जी ने बोला, ना ही उनके हस्बैंड ने बोला। किसने बोला? उनकी सास ने बोला। वो कौन है? एक वुमेन। मोस्टली फीमेल्स, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, क्योंकि कुछ जगह ऑफ कोर्स मेल्स भी चाहते हैं कि उनको मेल बेटा हो बेटी ना हो, बट मोस्टली फीमेल्स होती हैं जो चाहती हैं कि उनकी जो बहू है उनको बेटा हो। मोस्टली फीमेल्स हैं। देखो, आज के जनरेशन में ये सब होता है कि नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो जब से मैं बड़ी हुई ऐसा नहीं देखा मैंने कभी, मतलब हमारे फैमिली में या आसपास में कि ऐसा कभी कुछ हुआ हो। तो वही दैट्स चेंज व्हिच इज कमिंग, जो यहाँ पे शायद उस समय नहीं था, तो मैंने वो चीज देखा। चेंज धीरे ही सही। आप लोगों ने कहा कि चेंज, कामना ने बिल्कुल सही कहा, ये कंप्लीटली एलिमिनेट अभी भी नहीं हुआ है। और ऐसा होता है वैसे मेरे बात कर रही हो कि आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल वंस अगेन, जिस चीज की बात तुम लोग कर रही हो कि जो चेंज धीरे धीरे आ रहा है, वो चेंज भी वुमेन्स खुद ला रही हैं, ये एक्सेप्ट तुम लोग करती हैं। और चेंज धीरे आए, अगर वो थोड़ा और एफर्ट दे तो शायद तुरंत आए ऑल ऑफ अ सडन। देखो, एफर्ट ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट दे नहीं रही हैं, ऑफ कोर्स दे रही हैं,
अगर चेंज जनरली आ रहा है, धीरे आए, लेट आए, आप लोगों ने बहुत बार मेंशन किया कि ऑल ऑफ अ सडन ही होगा, तो कौन बोल रहा है ऑल ऑफ अ सडन करो? ठीक है, हमारे लिए बेटर नहीं हो सकता, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए तो बेटर हो सकता है ना। तो चेंज धीरे आए, लेट आए, बट आ तो रहा है ना। हाँ, चेंज आ रहा है, लेकिन देखो अगर चेंज आने में इतना लेट है तो इसके पीछे सिर्फ तुम विमेंस को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते हो, मेन उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर उनके हस्बैंड, उनके ब्रदर, उनके फादर उन्हें सपोर्ट करेंगे ना तो ये चेंज बहुत जल्दी आएगा। फिर वही बात, राजा खुद अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है। तो ठीक है, राजा अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है तो राजा को पावर मिला तो वो क्या, वो सामने वालों को एक्सप्लॉइट करेगा? यही तो गलती है, तुम अपनी पावर नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़ो, एटलीस्ट सामने वाले को तो एक्सप्लॉइट तो नहीं करना। तो एक्सप्लॉइट हो रहा है इसलिए वो एक्सप्लॉइट की जा रही है। प्रॉब्लम ये है, अगर उसने कहीं आवाज उठानी शुरू कर दी, अगर फीमेल्स ने आवाज उठाना शुरू कर दिया तो 50% तो रिड्यूस हो जाएगा, या ये तो मेरा मानना है कि 50% उनका सब्जुगेशन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 50% फीमेल्स ही हैं इस सोसाइटी में। तो अगर मेन ये करे ही ना तो उन्हें आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर उन्हें एक्सप्लॉइट ही ना किया जाए, अगर आप अपने पावर का सही इस्तेमाल करें तो सामने वाले को आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं ना पड़ेगी। यही मींस यू आर सेइंग कि हम लोग वेट करते हैं हाथ पे हाथ धरे और मेल्स को करते हैं भाई तुम लोग बंद कर दो अपने आप, नो, ये आई कभी एम नहीं होने नॉट वाला है। सेइंग कि नहीं, ये नहीं कह रही कि वेट करो। मैं कह रही हूँ ना कि अगर विमेंस को आवाज उठाने की जरूरत है तो मेंस को भी चेंज लाने की जरूरत है, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने सिस्टर के लिए। अगर हम अपने घर में चेंज लाएंगे तो सोसाइटी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ओके, अगेंस्ट मेंबर्स डायरेक्ट क्वेश्चंस 4-5 तुम सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देना, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करूंगा। पहला क्वेश्चन, फीमेल फ्यूटिसाइड, क्या मदर के परमिशन के बिना फीमेल फ्यूटिसाइड पॉसिबल है? ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में नहीं डोमेस्टिक भी हो सकता, वायलेंस ये डिपेंड होता करता है। बहुत सारे केसेस में उन्हें सप्रेस किया जाता है या फिर उन्हें फोर्सफुली करवाया जाता है, उन्हें कन्वे किया जाता है, उनको मनाया जाता है कि हाँ करवा लो करवा लो करवा लो वगैरह वगैरह। ओके ओके, और उन्हें मनाने में सपोर्टिव कौन होता है? उनकी सास, ननद एंड व्हाटएवर दो फीमेल रिलेटिव्स होती हैं वो। उनका हस्बैंड, उनके उनका हस्बैंड को हस्बैंड, बोला जाता है। उनका हस्बैंड। अब ओके चलो ठीक है, हस्बैंड कुछ केसेस में होंगे, आई एग्री। तो अगर खुद माँ चाहे कि मेरा अबॉर्शन ना हो, उसकी फीमेल रिलेटिव्स उसको सपोर्ट कर दे, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल, मेजोरिटी की बात करना, जनरली की बात करना, अपने एक दो केसेस एक्सेप्शन हो सकते हैं। ये हम देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अभी विमेंस की कंडीशन ऐसी है कि वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर? वही बात, उनकी कंडीशन ऐसी क्यों है, वो क्यों नहीं चेंज करना चाह रही है इस कंडीशन को? वो चेंज करना चाह रही है, ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ये नहीं है कि वो करना नहीं चाह रही है। ओके चलो, सेकंड क्वेश्चन। देखो उन्हें ये ऑप्शन, ओके ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन, पति को परमेश्वर का दर्जा वो खुद देती है, ऐसा क्यों? वो खुद तो सब्जुगेट हो रही है। तो लड़कियों को भी है देवी कि का वो दर्जा आउट ऑफ दिया लव जाता दे, है, मानते हो ये बात? आउट ऑफ, तो ये है। देवी बताया जाता है। ओके नैन्सी, लड़कियों को देवी का दर्जा बस नवरात्रि के 9 दिनों में दिया जाता है। नहीं नहीं, बेटी को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। और उस लक्ष्मी के साथ व्यवहार कैसा किया जाता है? हर घर में व्यवहार एक बराबर नहीं होता है, हर मेजोरिटी की बात हाथ करते की हैं। हर उंगली एक बराबर नहीं होती, उसी तरह सोसाइटी का हर घर एक मेजोरिटी की बात करते हैं, मेजोरिटी की बात करते हैं। ठीक है विभूति, तुमने पहले और कहा अभी ना के कि पति कंपैरिजन को में अगर परमेश्वर का कंपेयर दर्जा करें तो रिसीव क्या करता मानते है, हो अभी? तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हें, ओके मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, अगर कोई तुम्हें जरूरत से ज्यादा लव और रिस्पेक्ट दे रहा है तो बदले में तुम्हें उसे क्या देना चाहिए? लव और रिस्पेक्ट का क्या मतलब है कि अगर तुम्हें वो पति परमेश्वर का दर्जा दे रही है तो तुम उन्हें एक्सप्लॉइट करोगे? मुझे ये बताओ। तो अगर तुम्हें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो फिर पति परमेश्वर का दर्जा देना बंद कर दो। हाँ, आप एक्सप्लॉइट करती करने हैं। देंगी? नहीं करती हैं, प्रॉब्लम तो वही है, नहीं करती हैं, नहीं तभी करती तो हैं, चेंज आ रहा है। कर रही है। नहीं Beauty करती। ma'am, देखो again, please speak. Please let them speak. यहाँ पे वुमेन्स की कंडीशन भी डिफरेंट है। बहुत सारी वुमेन आउट ऑफ लव उन्हें दर्जा देती है, जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता रिटर्न में, वो या तो डर से या तो पता नहीं किस, अपनी फैमिली की वजह से या अपनी कंडीशन की वजह से ऐसा करती हैं। देखो मुझे पता है कि यहाँ भी अगर विमेन्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनके पीछे कहीं ना कहीं रीजन यही है कि वो मतलब पढ़ी लिखी नहीं है या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बहुत बड़ा रीजन है कि अगर या विमेन्स के साथ physically या सोसाइटी में अगर कुछ mentally। हो रहा है तो वो झेल। एक बात बताओ, जब बेटी विदा होती है, वेरी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, हम लोग
डाउन टू अर्थ बात करते हैं। जब बेटी विदा होती है तो माँ ही होती है ना, सिखाती है कि घर में जाना तो किसी से मुंह मत लगाना, किसी बड़े का अनादर मत करना, कोई कुछ कह भी दे तो थोड़ा सुन लेना, चलता है वो ससुराल है तुम्हारा। और ऐसा क्यों सिखाया जाता है? वो माँ ही सिखाती है। वो भी एक बात पूछूं विभूति, देखो अब ऐसा होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वहां पे पापा लोग ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं बच्चों से, माँ ज्यादा कनेक्टेड होती हैं। तो जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो माँ ज्यादा अच्छे से समझा पाती है अपने बच्चों को, जो भी चीजें होती हैं। अगर मान लो कोई लड़का हॉस्टल जा रहा है तो वहां पे भी माँ समझाती है कि हाँ ऐसे मत करना, ऐसे करना, ऐसे मत करना। तो अगर बेटी बाहर जा रही है तो ऑफ कोर्स उन्हें भी सिखाएंगी। अब बेटे तो विदा होते नहीं है, बेटी बाहर जा रही है तो ऑफ कोर्स बेटियों को ही सिखाएगी ना। बेटी अगर और अगर आप कहीं और अगर बेटे या बेटी बाहर जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज, आप किसी और के घर से जा रहे रिलेटेड हैं, अगर उन्हें माँ बोलती है कि घर से टाइम पे आ जाना, घर पे टाइम पे आ जाना, या अच्छे से खाना, अच्छे से रहना, किसी से मत झगड़ना, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। वो दोनों को सिखाया जाता है और ये अच्छी चीज है, दोनों को सिखाना भी चाहिए। पर जब बेटी विदा होती है तो माँ उसे ये क्यों नहीं सिखाती है कि अगर तुमसे कोई गलत व्यवहार करे तो तुम पलटकर जवाब देना उसे? कॉमन सेंस है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम उसके अगेंस्ट खड़ी हो। हाँ, ये बोला नहीं हो रही है ना, प्रॉब्लम तो वही है। तुम लोगों ने कहा ना वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो खड़ी हो पाए खुद से, उसको सपोर्ट चाहिए। पहले की बात कर तुम रही लोगों के हिसाब से वुमेन डिसेबल्ड है, उसको बैसाखी का सहारा चाहिए, और वो बैसाखी मेल हो। जरूरी नहीं है मेल, बैसाखी तुम लोगों ने अब तक वही रट लगा के रखी है। सुन लो प्लीज, अब तुम लोगों ने अब तक वही रट लगा के रखी है कि अगर मेल से सपोर्ट नहीं आता है तो वो कुछ नहीं कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं, हमें बैसाखी का सहारा चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि वो बैसाखी मेल हो। वो बैसाखी वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, उनको अब वो पढ़ी लिखी हो, तो उनको इतना बना दिया जाए ना, मतलब उनको उनके लिए इतना करना चाहिए कि तो उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट कौन बनाएगा? ठीक है, हम एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट कौन बनाएगा? मेल्स को सेल्फ इंडिपेंडेंट कौन बनाता है? वो खुद बनते हैं ना। तो फीमेल्स को भी खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। मेल्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कौन बनाता है? वो खुद बनते हैं। तो फीमेल्स को भी खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। लायक बनाया जाता है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। तो मैं ये नहीं बोल रही कि हम फीमेल को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ, उन्हें इस लायक बनाओ, लाइक उन्हें बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसकी बात हो रही है, मिल रही है, बेसिक एजुकेशन मिल रही है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी है। जनरली अगर डोमेस्टिक वायलेंस घर पे होता है तो वुमेन ही नहीं जाती हैं पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के लिए। लॉस तो है, अगर आप कंप्लेन ही नहीं करेंगे तो एक्शन कहाँ से लिया है? अगर तुम्हारे पास दूसरी पॉइंट, तुम्हारे लिए लॉस भी नहीं है, ये पढ़ी लिखी लेडीज के साथ भी है। अगर हमने वो पावर अपने छीनी नहीं ना तो लॉस भी नहीं है, मतलब तब लॉस नहीं है। अगर हम लोग को छीनना पड़ेगा अपने लिए, हर चीज नहीं मिलती। और सेकंड पॉइंट की अभी मेंशन किया गया था कि वुमेन अगर डिवोर्स दे देती है तो कहाँ जाएंगी। बहुत सारा नारी शक्तिकरण संस्था है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्लान्स निकाल के रखे। एक बार निकल के तो देखो, रास्ता खुद मिल जाएगा। तो तुम लोग यही कहना चाहते हो ना कि वुमेन्स को पावर मिला है तो वो लोग करते रहेंगे, लाइक हमारे पास पावर है तो हम एक्सप्लॉइट करेंगे। तुम खुद आवाज उठा, तुम खुद निकलो, खुद ओवरकम करो। हम तुम्हें ढकेलते जाएंगे खाई में, तुम खुद बस रीजन, मतलब खुद बाहर निकलो। तो ये देखो, कोई भी चेंज एक साइड से नहीं आता है, ये बात हम भी जानते हैं। विमेंस को स्टैंड लेना होगा, लेकिन उन्हें सपोर्ट चाहिए। अभी जैसी विमेंस की कंडीशन है इंडिया में, दे नीड सपोर्ट। क्यों उन्हें सपोर्ट चाहिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वुमेन इतनी खुद पावरफुल है कि उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है? अच्छा, मुझे तुम ही तो SC/ST के रिजर्वेशन लाया गया, क्यों लाया गया? क्योंकि वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे। वो रिजर्वेशन मतलब अदर बैकवर्ड क्लास और ST/SC के लिए क्यों रिजर्वेशन लाया गया? क्योंकि वो इतने क्योंकि उन्हें सपोर्ट की जरूरत थी। हाँ, तो बेसिकली उन्हें सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया। हमारे रिप्लाई नाउ? यस यू कैन। चलो, SC/ST को रिजर्वेशन मिल गया, वुमेन्स को भी रिजर्वेशन मिल गया, वो पावरफुल हो गई। SC/ST के लिए एक्ट आ गया, वुमेन्स के लिए उनसे ज्यादा एक्ट आ गए, उनके लिए उससे ज्यादा प्रोटेक्शन आ गया। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब
लॉज गिनाते रह जाऊंगा मैं और खत्म नहीं होगी, एंडलेस लिस्ट है लॉज की वुमेन्स की सेफ्टी, उनके एम्पावरमेंट, उनके स्ट्रेंथ के लिए। अब कितनी सहारा चाहिए उन्हें, अब किस चीज का वेट कर रही हैं? भैया जिसको इसके बारे में पता है, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, वो लोग ये सब यूज कर भी रहे हैं। हाँ, नहीं बहुत कोई यूज कर रहा है इसको, उसके बारे में पता ही नहीं है। इसके बारे में एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। पता ही नहीं है तो वो यूज कैसे करेंगे? जब पता हो जाता है तो बहुत कोई यूज कर रहा है। और यूज प्रॉब्लम तो वही है, लॉज की प्रॉब्लम वहीं पर है। ये है, वेट लॉज की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी के ऊपर लाइक आपके साथ कुछ बुरा होता है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस होता है या वगैरह कुछ भी होता है ऐसा जिसके अगेंस्ट आपको खड़ा होना चाहिए, तो आप जाते हो, मान लो बहुत सारी वुमेन्स है जो जाती हैं, फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस वाले ही उनको इतना ज्यादा वो कर देते हैं कि अच्छा ठीक है 10 बार घुमाएंगे, 10 बार ये करेंगे, तो वो खुद हार मान जाती है फिर। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि लाइक मेंटली एक बार अगर कोई खड़ा हो रहा है, एक बार सपोर्ट तो करके देखे। चलो तुम लोगों ने कहा ना कि लॉज की जानकारी नहीं है, पढ़ी लिखी लेडीज भी, पढ़ी लिखे वुमेन्स भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को रजिस्टर नहीं करती हैं। पढ़ी लिखी लेडीज भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को रजिस्टर नहीं करती हैं बिकॉज दे फील नहीं सोसाइटी ऐसी, हमें नहीं करना चाहिए, मेरे घर की बदनामी होगी, मेरे हस्बैंड की बदनामी होगी, मेरी फैमिली की बदनामी होगी। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो गलत है, FIR कराने लगे लोग, तो 90% ऑफ सोसाइटी का जो FIR रजिस्टर होता है उसमें नाम होगा, मतलब 90 नहीं तो 70 to 60% ऑफ वुमेन्स इसे फेस करती है कभी ना कभी। मतलब तुम लोग जुडिशरी का काम आसान करने के लिए केसेस फाइल नहीं कर रहे हो, चलो केसेस नहीं बढ़ाते हैं पहले से। व्हाट इज द रीजन? मतलब ये कोई लॉजिक हुआ? मेरी बात सुनो, तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि तुम लोगों को पावर मिली हुई है, लड़कियां अगर सड़क पे चढ़े तो लड़के जब चाहे उन्हें छेड़ेंगे, लड़कियों को तो पावर मिली है ना, जो चाहे तो जाके रजिस्टर करे वरना ना करे। तो क्या ये बॉयज की रिस्पांसिबिलिटी नहीं कि वो भी समझे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है? या घर पे वुमेन अपने भाई को या फिर अपने बेटे को एजुकेशन दो ना, कि तुम लड़की चले तो सड़क पे छेड़ो मत, क्यों? ये एजुकेशन दो, ये उसका भाई भी तो दे सकता है, मिलता है। हाँ फादर भी दे सकते, सबको ही देता है, एवरीबॉडी दे सकते, सबको ही दे सकता है। कितने केसेस होते हैं जो भाई जाके अपनी बहनों को छेड़ता है। हर भाई अपनी बहन के लिए अच्छा है, बाहर हर भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है। हाँ तो बहन को भी सिखाना चाहिए ना, कि मतलब बहन को भी और पापा को भी, सबको, पूरा परिवार को सिखाना चाहिए कि तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट करते हो तो दूसरे की बहन को भी प्रोटेक्ट करो। ये अब पेरेंट्स सिखाते हैं। सीमा, तुमने एक बड़ी अच्छी चीज कही, ये बहुत सीरियस इशू है और बहुत अच्छी चीज कही कि यस, अगर मेल्स के पास पावर है, दे डोंट हैव राइट टू सेड्यूस द वुमेन। उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो महिलाओं का शोषण करे, सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली, एनीवे। एग्रीड, बिल्कुल एग्रीड, और होना भी नहीं चाहिए। आई एम नॉट सपोर्टिंग इट इन एनी ऑफ द फॉर्म्स। ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात, उन्हें नहीं करना चाहिए पावर का मिसयूज, बट अगर वो पावर का मिसयूज कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, नॉट एवरीवन, बिकॉज वी कैन नॉट ब्लेम होल ऑफ द मेल रेस, ओके। तो अगर कुछ लोग इस पावर का मिसयूज कर रहे हैं, तो क्या उस मिसयूज को हम होने दे, चुपचाप तमाशा देखते रहे? नहीं, ये गलत है। सब कोई चुपचाप तमाशा नहीं देख रहा है, सब कोई चुपचाप नहीं देख रहा है। बहुत कोई है जो कोई चुपचाप नहीं बैठा है और बहुत कोई एक्शन ले चुका है, बहुत कोई आगे आ रहे हैं। कितने लोग एक्शन ले रहे हैं? देखो मैं तुम्हें नॉर्मली अभी चालू है तो सब कोई तो नहीं, लेकिन बहुत लोग shall we conclude now? No, we still have time, 10 minutes, so we can wait. फीमेल को हैरास कर रहा है, राइट, मेंटली, फिजिकली या किसी भी तरीके से, वो अकेली है, वो उसे हैरास कर रहा है, तो अगर उल्टा उसे ये क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट करे अगर उसे, तो ऐसा होता है ना कि सोसाइटी ऐसी बन गई है। एक होता है ना कि मैं तुम्हें कह रही हूँ, उनका मेल ईगो हर्ट हो जाता है, और लड़कियां डरती है। मैं तुम्हें रियलिटी बता रही हूँ, लड़कियां डरती है। लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल लड़कियों के बारे में। नॉर्मली हम लॉ की बात कर रहे हैं ना, हम केसेस की बात कर रहे हैं। वो सब मिलके, कोई उन्हें सही नहीं बताता, उन्हें बस मेल ईगो कि नहीं तुम लड़के हो तो तुम्हें ये करना चाहिए। वो लड़की तुम्हें कैसे जवाब दे सकती है? मैं तुम्हें नॉर्मली बता रही हूँ। सब मिलके उसे हैरेस करेंगे, उसे परेशान करेंगे, और लास्ट में ना
अकेले लड़कियों को डर लगता है, डर जाती हैं। कुछ भी हो, हम जानते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लड़कियों को डर लगता है कि नहीं कुछ भी होगा, अगर हुआ भी तो मेरे साथ गलत होगा, भले ही मैं उससे जाकर रिपोर्ट कराऊं उसे सजा मिलेगी, लेकिन लड़कियां डरती है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, वो उससे बचना चाहती है, इसलिए वो पीछे हट जाती है। ओके सीमा, आई एम आंसरिंग इस चीज को भी मैं आंसर करता हूँ। पहली चीज, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मेरा लॉ का पेपर, और उस लॉ के पेपर में वी वर स्टडीइंग अबाउट रेप केसेस, ठीक है, रेप से रिलेटेड लॉज को हम लोग पढ़ रहे थे, और सर ने एक एग्जांपल दिया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड वो क्लास चल रहा था। सर ने कहा, सर दिल्ली से हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक लड़की थी जो डीयू के कॉलेज में पढ़ती थी। शी डेली अपने वो रूम से कॉलेज आती थी और जाती थी बस के थ्रू। उस पर एक लड़का स्टॉकिंग कर रहा था। शी वाज मतलब वो लड़का उसको ताड़ते रहता था, देखते रहता था डेली बेसिस पे, एंड शी इग्नोर्ड इट। ओके, शी इग्नोर्ड इट। अगर उसने कहीं कंप्लेन कर दिया होता घर पे, ओके मैं पहले इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ। तो डेली स्टॉक करता था। फाइनली व्हाट हैपेंड दैट वो उस लड़के ने उस लड़की को प्रपोज किया। सी रिजेक्टेड हर हिज प्रपोजल, एंड व्हाट ही डिड, ही शॉट हर इन द पब्लिक में उसने गोली मार दी, एंड शी वाज डेड ऑन द स्पॉट। अगर उस लड़की ने थोड़ी हिम्मत दिखा के अपने घर पे बता दिया होता, अगर उस लड़की ने थोड़ी हिम्मत दिखा के एफआईआर दर्ज करा दी होती, वो लड़का जेल के पीछे होता और वो लड़की आज जिंदा होती। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कि जहां तक पॉसिबल है अपने राइट्स के लिए आवाज उठाओ। ओके, सेकंड चीज तुमने बहुत अच्छा कहा कि ठीक है, अगर एक फीमेल है, हम लोग ये जानते हैं कि बायोलॉजिकली ऐसा है कि फीमेल थोड़ी सी वीक होती है फिजिकली, मींस आई एम नॉट सेइंग कि मेंटली वो वीक होती हैं, बट फिजिकली वो वीक होती हैं ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजंस। आई एग्री टू दैट। ठीक है, वो सामने से नहीं लड़ सकती हैं, पर वो रेजिस्ट तो कर सकती हैं। दैट इज व्हाट आई, उनके बस में जितना हो, उनके दायरे में जितना हो, उनके लिमिटेशंस में जितना हो, उतना तो रेजिस्टेंस आना चाहिए। अगर घर में एक हस्बैंड एक वाइफ को पीट रहा है और वो वाइफ चुपचाप सह रही है, तो क्या ये गलत नहीं है? क्या वो मेल डोमिनेशन को बढ़ावा नहीं दे रही है? हाँ, तुम्हारी बात सही है। अच्छा, मुझे एक बात तुम्हारी बात सही है, बतानी ये तो निर्भया हो रहा है के बारे में। रजिस्ट करना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि जितना उनकी लिमिट पे है ना, वो उतना करती है। उसके बाद जब उनके साथ ज्यादा होने लगता है ना, मैं तुम्हें रियलिटी बता रही हूँ, तो वो डर जाती है। नहीं रहूंगी तो हाँ मुझे डर लगेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ भी हो, तो मैं चाहती हूँ ये जहाँ है वही खत्म हो जाए। ऑफ कोर्स डर लगेगा, लेकिन इस डर को ही तो खत्म करना है। इस डर को ही तो खत्म करना है। अगर ये डर खत्म हो जाए, सपोज मतलब एक हाँ बोलो ना। हम सब जानते हैं निर्भया केस के बारे में। उस केस के सपोर्ट में आई गेस मतलब हाफ ऑफ आवर कंट्री स्टैंड कर रहा था, लेकिन जस्टिस हमें 10-14 साल के बाद मिला निर्भया केस को। तो इतना ज्यादा वेट करने की कैपेसिटी, लाइक इतना पेशेंस रखना और सपोर्टिव, मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट होने के बाद भी उन्हें 14 साल मुझे ये पॉइंट दे दिया, मैं उस पॉइंट पे बोल देता हूँ। वेट मुझे एक पॉइंट पूरा करने दो। तुमने कहा नहीं प्लीज, तो अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है और हम रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, तो अब उनका ये होता है, मतलब ऐसा सोचना होता है कि कौन इतना 10 बार चक्कर मारेगा कोर्ट का या कहीं का भी। तो ये बहुत ज्यादा मतलब मेंटली बहुत डिप्रेसिंग होता है एक तरीका से, क्योंकि अगर कोई हमें लाइक स्टेयर कर रहा है, दूर से स्टॉक कर रहा है, और उसके लिए हम केस फाइल किए, फिर उसके लिए हमें 10 बार जाना पड़ रहा है, वो बात फैलेगी, देन हमारी सोसाइटी ही हमें सप्रेस्ड करेगी कि हाँ छोटी सी बात पे ऐसा कर रही है, ये कर रही है, ऐसा हो रहा है। तो वो उस चीज से बचने के लिए लड़कियां नहीं उठाती हैं आवाज इन सब चीजों पे फिलहाल। तुमने कहा कि पेशेंस नहीं होता है महिलाओं के पास, तो निर्भया को इंसाफ किसने दिलाया? उसकी माँ ने। 8 साल की लंबी लड़ाई उसकी माँ ने लड़ी थी, जो एक फीमेल्स थी। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि फीमेल्स को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वही, लेकिन सेकंड लंबा लड़ाई लाइक 8 साल 10 साल या फिर घूमते रहो, ये तो सिस्टम का प्रॉब्लम है। हम लोग उस डिबेट पे नहीं जाते हैं, वो सिस्टम का प्रॉब्लम। बट उसे इंसाफ मिला। अगर उसकी माँ ने छोड़ दिया होता, अगर उसकी माँ ने लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो 8 साल क्या, 100 साल के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिलता। उसकी माँ ने अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए उसे इंसाफ मिला। सेकंड चीज, तुमने कहा कि अगर छोटी बातों पे हम जाके केस करते हैं तो सोसाइटी बोलती है। तो जब हम सोसाइटी कहते हैं तो याद रखना 50% उसमें फीमेल्स होती हैं, यानी 50% महिलाएं कह रही हैं कि उसने छोटी बातें पे कंप्लेन कर दिया। एक और चीज, अगर सोसाइटी कह भी रही है, तो अगर पूरी सोसाइटी कह रही है कि गलत को वो सपोर्ट कर रही है, तो गलत चीज सही नहीं हो जाती है, वो गलत चीज गलत ही रहती है, चाहे वो कोई भी कुछ कह ले।
सेकंड और एक और चीज फाइनली, क्योंकि टाइम भी कम है, तुम सबने कहा कि जब बदलाव की कोशिश करती है महिलाएं तो फिर परेशानी होती है, उन्हें विरोध सहना पड़ता है। तो अपोजिशन आएगा ही आएगा। बदलाव जब भी हम कोशिश करते हैं तो विरोधों के साथ आता है, बदलाव बिना विरोध के नहीं आता है, बदलाव हमेशा विरोध के साथ आता है। चेंजेस ऑलवेज कम विद अपोजिशन। तो हम कुछ भी बदलने जाए, सिर्फ या इस पैट्रियार्कल सोसाइटी को बदलने जाए, कास्ट सिस्टम को बदलने जाए, लव मैरिजेस को एक्सेप्ट कराने जाए, कुछ भी तुम सोसाइटी से हटकर करो, विरोध होगा, बिकॉज चेंजेस आर बाउंड टू बी अपोज्ड। बदलाव के साथ विरोध होगा ही होगा, बिना विरोध के बदलाव पॉसिबल नहीं है। क्यों कर लो? हर कुछ करने के लिए रेडी, लेकिन वो जो 8 साल था उसमें अगर कुछ हुआ तो कुछ नहीं फायदा होता ना। अगर 8 साल में कोई वैसा आ जाता और मार का केस आ जाता तो वो तो फिर गलत होता, तो कुछ भी नहीं मिलता। केसेस के साथ नहीं है, इंडिया में तो बहुत सारे केसेस तो ऐसा है कि तो प्रॉब्लम है, ये जरूरी बॉम्ब ब्लास्ट केस हुआ था। अगर हम ऑफ कोर्स अगर हम नहीं, वैसे केसेस हैं बहुत आते हैं। एक ऐसा केस आया था कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें 31 पर्सन में से 9 को फांसी दे दी गई और बाद में पता चला उनकी फांसी के 10 साल बाद तो बेचारे 9 निर्दोष थे, वो 9 मर चुके थे। तो ये तो इंडिया में सिस्टम ही ऐसा है। तो सिस्टम को हम लोग अब ये डिबेट से बिल्कुल अलग चीज है। वो मेरा कहना बस ये है कि अगर उसकी माँ ने लड़ाई नहीं लड़ी होती अपनी बेटी के लिए तो शायद उसे इंसाफ नहीं मिलता। है कि बहुत सारी लड़कियां इसलिए भी स्ट्रेस नहीं लेती हैं क्योंकि हमारे कंफ्यूज करने देते हैं, ऐसी टाइम बहुत कम। This is a very huge topic and we will go debating on this and this and this. So we should conclude now. As we have till now seen that women are responsible for the subjugation as well as men and women. Okay, let her Please let listen. him conclude. He is concluding in both the ways. Don't worry. I am host, I am neutral. So here both women and men are responsible for the subjugation of women in the society. So women can also raise their voice, and also men should help them in this, which is not happening now. Anurag, please. And I want on this session. This was a wonderful session. So एक और चीज that's all. Now it's time to close. Since it was हमारे a debate, I also believe डिबेट था इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा था, बट एक्चुअली आई आल्सो बिलीव कि दोनों तरफ से एफर्ट्स आने चाहिए, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स कर पाए। आई एग्री टू दिस। फर्स्ट हमारे सिस्टम को चेंज होना होगा, उसके बाद ही वुमेन्स स्टैंड कर सकते हैं खुद। ऑफ कोर्स आई एग्री टू बोथ ऑफ यू, बिकॉज सिर्फ फीमेल, हाँ, लेकिन एक चीज ये भी है कि सिर्फ मेल्स ये नहीं कर सकते हैं, फीमेल्स को आगे आना है। बिल्कुल सिस्टम सही होगा तो फीमेल्स आगे आ रहे हैं, ये भी नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स पीछे है, फीमेल्स भी आगे आ रहे हैं। ऑफ कोर्स दोनों तरफ से अगर एफर्ट बढ़ा जाए तो जल्दी शायद ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। आई एग्री। और प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से, सब्जुगेशन सिर्फ मेल्स की वजह से नहीं है, फीमेल्स की वजह से, दोनों का रोल है चेंज करने के लिए। हाँ, ये दोनों लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है, उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती हैं। बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़के भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी, दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, दुल्हन के जैसे माँ का चल ओढ़ते हैं, भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं, आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी, दोनों कदम मिलाकर चलते हैं,
दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां 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 बेटियां